आयरा के घर खावर रिश्ता लेकर पहुंचा। इरफान साहब ने मेहमान नवाजी की। बैठक में बातचीत हुई। खावर शांत मिजाज, पढ़ा लिखा डॉक्टर था। बातों में तहजीब और सुलझाव था। इरफान साहब को रिश्ता ठीक लगा। उन्होंने आयरा को कमरे से बुलवाया और नरमी से पूछा, बेटा तुम क्या कहती हो? आयरा कुछ कह ही नहीं पाई। उसके जहन में सिर्फ कामयार का चेहरा था। उसने नजर झुका ली, बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली गई। इरफान साहब हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। कमरे में फलक आई। आयरा चुपचाप बेड पर बैठी थी। फलक ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आयरा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों उठकर आ गई? आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। धीमी आवाज में बोली, मैं कामयार से मोहब्बत करती हूँ। फलक चुप हो गई। उसने आयरा को गले लगा लिया, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। दूसरी तरफ कामयार के घर में तैयारियां चल रही थीं। घर सजा हुआ था, मेहमान आ रहे थे। कामयार की अम्मी ने खुशी खुशी ऐलान किया, आज हम फारिया और कामयार की एंगेजमेंट कर रहे हैं। कामयार ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सीधे कहा, मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूंगा, मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ। पूरा हॉल चुप हो गया। फारिया के लिए ये बात बेइज्जती से कम नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। मेहमानों के सामने उसका सिर झुक गया। वो चुप रही, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह फारिया सीधे आयरा के घर पहुंची। साथ में पुलिस भी थी। उसने आयरा पर झूठा इल्जाम लगाया। इरफान साहब घबरा गए। आयरा का चेहरा पीला पड़ गया। मोहल्ले वाले जमा होने लगे। तभी कामयार वहाँ पहुँच गया। उसने पूरी बात सुनी, सबूत दिए और सच पुलिस के सामने रख दिया। झूठा केस खुल गया। पुलिस फारिया को वार्निंग देकर वापस चली गई। आयरा के पैर कांप रहे थे। कामयार ने आगे बढ़कर उसे संभाला। आयरा ने रोती हुई उसे गले लगा लिया और कहा, कामयार मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। कामयार की आंखों में सुकून आ गया, जैसे सारी थकान एक पल में उतर गई हो। अगले दिन कामयार अपनी दादी और घर वालों के साथ दोबारा आयरा के घर रिश्ता लेकर आया। इस बार इरफान साहब ने बिना हिचकिचाहट के हाँ कर दी। कामयार अब जिम्मेदार हो चुका है। इरफान साहब ने कहा, अपनी मेहनत से उसने अपना मुकाम बनाया है। कामयार सच में एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। उसमें फैसला लेने का हौसला था और रिश्तों को निभाने की समझ भी। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ गया। घरों में रोशनी थी, चेहरों पर मुस्कान। आयरा और कामयार शादी के स्टेज पर साथ बैठे हुए थे। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन आंखों में यकीन था। मौलवी साहब ने पूछा, आयरा बिनती इरफान, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कबूल है। फिर मौलवी साहब ने कामयार से पूछा, कामयार क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार ने बिना रुके कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया। तालियों और दुआओं के बीच दोनों एक दूसरे के हो गए। शादी की रात कमरा खामोश और सुकून से भरा था। कामयार ने आयरा का हाथ थामा और उसकी उंगली में डायमंड की अंगूठी पहना दी। ये सिर्फ अंगूठी नहीं, कामयार ने कहा, ये वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आयरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। उस रात आयरा ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं होता, बल्कि साथ खड़े रहने का नाम होता है। और कामयार ने साबित कर दिया था कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रह सकता है। अगर आप और भी मेरी जिंदगी है तो का नया रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।